हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी थीसिस में जो सेल्फ प्लेजरिज्म का जो डर है, जो इश्यूज रेज होता है, उसको कैसे अवॉइड करें। वो क्या है? अगर आप खुद का पेपर आपने पब्लिश किया है इन अ कॉन्फ्रेंस, इन अ जर्नल, एंड अभी जब आप अपने बैठे हो थीसिस लिख रहे हो, उस टाइम पे डर है कि मैं अभी अपना खुद का पेपर को खुद के थीसिस में लिख पाऊंगा कि नहीं। तो वो एक डर सबके मन में है। इवन इट वाज देयर जब मैं भी अपना लिख रहा था, तो मैं पढ़ा समझा कि कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए और वे आउट कैसे फाइंड आउट किया जाए। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट बिकॉज बहुत का इसमें डाउट है एंड दे थॉट ऑफ री राइटिंग इट, पैराफ्रेजिंग इट। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वर्ड वगैरह ट्विस्टेड हो जाता है, टर्चर्ड हो जाता है, फिर अदर अनएथिकल इशूज में रेज हो सकता है। तो उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। सो व्हाई टू डू ऑल दैट अननेसेसरी थिंग, इसको आप समझिए, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बने रहिए इस चैनल पे, क्योंकि हम यहाँ पे पीएचडी रिलेटेड, रिसर्च सपोर्ट रिलेटेड बहुत सारा वीडियो कवर करने वाले हैं और ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो कवर किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मैं अभी अपने ही काम को अपने थीसिस पे अभी लिखने के लिए जा रहा हूँ। सेल्फ प्लेजरिज्म का डर है। तो सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है? जब हम बोलते हैं कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डुप्लीकेट प्लेजरिज्म, खुद का काम कहीं पे पब्लिश हुआ है एंड उसको आप और एक जगह पे पब्लिश करना चाहते हो एंड उसको बोल रहे हो कि नया काम है, तो बेसिकली वो सेल्फ प्लेजरिज्म है। बट पीएचडी थीसिस में ऐसा नहीं है, हम इसको समझते हैं। पहले तो आप समझिए, अगर आपके गाइड एंड सुपरवाइजर के मन में वो डर है, अगर उनको पता नहीं तो आप उनको समझा सकते हैं पोलाइटली, वो होता है कभी कभी। तो यहाँ पे एक केस लेते हैं, जैसे कि मैं अभी अपना पीएचडी थीसिस लिख रहा हूँ एंड वो जब मैं अभी टर्निटिन में चेक कर रहा हूँ तो 16% आया। मतलब ये दूसरा कि तीसरा बार मैंने चेक किया है एंड इट 16% आया और इससे नीचे अभी नहीं जा रहा है। मतलब आप और भी उसको चेंजेस करेंगे तो वर्ड वगैरह फिर ट्विस्टेड हो जा रहा है कि आपका वो मीनिंग ही चला जा रहा है, सेंस चला जा रहा है, वो डर है आपके मन में। बट कैसे करके मुझे पता चला और दैट कि ये 2-3 सोर्सेज जो यहाँ पे 3% है, 1% है एंड फ्यू मोर, वो आपका खुद का पेपर से आ रहा है। एंड नाउ यू लुक इनटू द आपका जो पॉलिसीज वगैरह है, वहाँ पे कहीं पे क्लियर कट नहीं है कि उसको हटाना है नहीं हटाना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है कि खुद का पेपर को आप हटा सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आप यहाँ पे हटा के अपना जो करोगे वो हम बताएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं ये 2 सोर्सेज को हटा दे रहा हूँ तो बेसिकली मेरा अभी 6% आ गया, आई गेस। हाँ, 6% जैसे आ गया, बिलो 10 है एंड एज पर यूजीसी और अपना यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के अंदर ही है, तो अभी मैं उसको सबमिट कर पा रहा हूँ। तो जब मैं ये हटा रहा हूँ खुद का पेपर, बेसिकली खुद का पेपर मैंने अपना थीसिस में लिखा है और उसको हमने डाला हुआ है डिफरेंट चैप्टर पे एंड साइट भी किया है एंड उसको अभी हम हटा रहे हैं, तभी वो हो पा रहा है। तो करने के लिए, वो करने से पहले हमको तो कुछ चीज़ समझना है, कैसे आप कन्विंस करोगे आपका बोर्ड को एंड अगर सुपरवाइजर को अगर नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट एक केस ले लेते हैं जहाँ पे एक फोरम पे, क्वेश्चन आंसर फोरम पे, वहाँ पे बैठे थे क्रॉस रेप से भी रिचल लेमे एंड people from Authenticate and I guess from other plagiarism today से भी कोई थे and they were discussing on certain question raised by students से उनका डाउट रिलेटेड। तो यहाँ पे जो PhD रिलेटेड है सेल्फ प्लेजरिज्म को, उसी को ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो उनको पूछ रहे हैं कि वो लेजिटिमेट है क्या टू पब्लिश जर्नल पब्लिकेशन एंड रीयूज द इंफॉर्मेशन। जो मैं बोल रहा था, खुद का पेपर आप पब्लिश किए हो एंड पीएचडी थीसिस में उसको यूज करना विथ ए रेफरेंस टू द पब्लिकेशन, वो लेजिटिमेट है कि नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो क्रॉस रेप से हैं वो बोल रहे हैं दिस इज नॉर्मली फाइन, इट फॉल्स ए लिटिल अंडर कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? बेसिकली आपको तो यहाँ पे ये समझना है कि जो कॉपीराइट फॉर्म आपने भरा हुआ होगा जर्नल पे पब्लिश करने के टाइम पे, वो एक बार आप देख लो कि वहाँ पे वो लोग अलाउ कर रहे हैं क्या, क्योंकि दे नो कि दैट यू आर वर्किंग। अगर आप स्टूडेंट हो, बेसिकली आप पीएचडी कर रहे हो, मास्टर पे हो, तो उसी का ही काम आप करोगे एंड ऑब्वियसली आप थीसिस में भी उसी को यूज करने वाले हो। तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर अलाउ करते हैं, तो वो आपको समझना है, क्योंकि ये कॉपीराइट रिलेटेड इशूज है, नॉट प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म का नहीं है।
दो यू हैव टू साइट इट, जो आपने जहाँ पे पब्लिश किया है उसको फुल साइटेशन अपना टेक्स्ट पे देना है, वो भी यहाँ पे वो बता रहे हैं। एंड आप इसको यूज कर सकते हो आफ्टर चेकिंग इट द कॉर्पोरेट फॉर्म पे क्या है, और आप परमिशन भी ऑप्टेन कर सकते हो पब्लिशर से, वो भी समझेंगे। एंड सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है पीएचडी थीसिस के साथ, कि मैं अभी थीसिस मेरा बन चुका है, पब्लिश हो चुका है अपना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, कि कहीं पे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कैन आई यूज इट एज एक बुक, मैं उसको बना सकता हूँ क्या, कि एक सर्टन पोर्शन उसको लेके एक पेपर में कहीं पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या, रिव्यू पेपर बना सकता हूँ क्या, वो पॉसिबल है उनके हिसाब से, वो पॉसिबल है। इवन दिस सॉर्ट ऑफ डाउट ऑलरेडी रेज्ड एंड इट इज हमारे मन में भी रहता है कि अभी मेरा कुछ काम था जो मैंने पब्लिश नहीं किया हुआ है, अभी मैं कर सकता हूँ कि मेरा थीसिस पब्लिश हो गया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पब्लिशर से पूछना पड़ेगा कि ये मेरा पीएचडी का काम है, एंड आप जब उसको कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पे आप लिखो जो कवर लेटर पे लिखो, तो दे विल लेट यू नो। अगर वहाँ पे वेबसाइट पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ्यू सब्जेक्ट एरिया पे वो पॉसिबल है, कहीं कहीं पे लिमिटेशन हो सकता है, बट मोस्ट केसेस पे आप कर सकते हो अगर पब्लिशर अलाउ कर रहा है एंड आप उसको साइट कर रहे हो, फुल साइटेशन दे रहे हो कि आपका कहीं कहाँ पे पब्लिश हुआ है, खुद का पीएचडी का काम है, तो दे विल गेट टू नो कि आपका ही काम है, पीएचडी का काम है, और कमर्शियल यूज नहीं हुआ है, वो आपको समझना है। कमर्शियल यूज अगर नहीं हुआ है तो शायद पब्लिशर अलाउ करे टू पब्लिश इन देयर जर्नल, दो आफ्टर रिव्यू एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग उसको होने के बाद, बट आप एटलीस्ट सबमिट कर पाओगे एंड इनिशियल स्क्रीनिंग वो क्रॉस हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान पे रखना है। दूसरा चीज, क्योंकि अगर हम इंडियन सिनेरियो पे बात करें, एक चीज जो हमको समझना है कि यूजीसी गाइडलाइन क्या कर रहा है। 2020 पे एक रिसेंट गाइडलाइन आया था, उसको ही हम अभी देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो गाइडलाइन है, इसको अगर हम समझते हैं, वो सेल्फ प्लेजरिज्म के ऊपर ही है ये गाइडलाइन पे। आई थिंक यू माइट हैव गॉन थ्रू इट, 2020 पे अप्रैल पे आया था। एंड बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको मैं समराइज करके बताता हूँ कि फर्स्ट वो लोग डिफाइन कर रहे हैं कि सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है। टेक्स्ट रिसाइकलिंग, बेसिकली खुद का काम प्रीवियसली कहीं पे पब्लिश हुआ है एंड अगर हम ड्यू साइटेशन नहीं दे के उसको फिर प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं करके और रिक्लेम कर रहे हैं कि ये एक नया काम है और पब्लिश करना चाहते हैं जो ओरिजिनल, तो सेल्फ प्लेजरिज्म में आ रहा है। तो सेल्फ प्लेजरिज्म क्या क्या हो सकता है कि पब्लिशिंग द सेम पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है विदाउट एनी ड्यू क्रेडिट, फुल साइटेशन आप अगर कर रहे हो तो सेल्फ प्लेजरिज्म के अंडर आ रहा है। तो ये अपना पीएचडी में भी आप रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया है, फुल साइटेशन नहीं है, तो सेकंड पे भी स्मॉलर पोर्शन लेके कहीं पे पब्लिश आप कर रहे हो विदाउट ड्यू साइटेशन, फुल साइटेशन ऑफ जहाँ पे भी आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हो। रीयूजिंग सम डेटा जो जहाँ पे पब्लिश हुआ है उसको और एक में आप कर रहे हो विदाउट ड्यू क्रेडिट और फुल साइटेशन। तो सभी केसेस पे वो बोल रहे हैं कि आपको साइटेशन बेसिकली देना है, खुद का काम है, दूसरे पे आप कर रहे हो तो आपको एक्नॉलेज करना है कहाँ पे वो पब्लिश हुआ था एंड पब्लिशर विल डिसाइड कि वो फिर आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं रिपब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली पीएचडी थीसिस पे जब हम बात कर रहे हैं तो पब्लिशर जहाँ पे आपने पब्लिश किया है उससे आप ऑप्टेन भी कर सकते हो कि आप परमिशन दो कि मैं उसी काम को रीयूज करूँ अपने पीएचडी थीसिस पे विथ प्रॉपर साइटेशन, तो वो अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको साइक्लिंग, री राइटिंग, पैराफ्रेजिंग वो सब करना नहीं पड़ेगा एंड एज इट इज आप कर सकते हो, उसमें भी हम जाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमको समझ में आ गया एज पर जो यूजीसी यहाँ पे भी है, तो लोग फोकस कर रहे हैं मोस्टली कि आपको ड्यू क्रेडिट देना है, फुल साइटेशन देना है, आपका प्रीवियसली काम जहाँ पे पब्लिश हुआ है फिर आप कर सकते हो एंड तभी आप अपने थीसिस पे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे थीसिस और पब्लिकेशन एज सच मेंशन नहीं है, बट दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ प्लेजरिज्म, सो ये एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पे वो बता भी ये रहे हैं कि सेल्फ साइटेड अगर कहीं पे वर्क है तो एच इंडेक्स, ग्लोबल एकेडमिया पे वो सब कंसिडर नहीं होता है। अगर आप खुद का पेपर खुद के पेपर में साइट किए हो तो वहाँ पे अगर एच इंडेक्स आपको बढ़ रहा है तो गूगल स्कॉलर का शायद आपको बढ़ जाए, बट आप अगर देखोगे स्कूपर्स का एच इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस का एच इंडेक्स, तो वहाँ पे सेल्फ साइटेड पेपर को वो कंसिडर नहीं करता है। तो बेसिकली वो भी आपको ध्यान पे रखना है कि आप अनएथिकल, वो आप सोच सकते हो एज ए अनएथिकल वे है, अगर आपको साइटेशन बढ़ाना है तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये हो गया एक चीज़। फिर अभी हम इसमें जाते हैं
सो यूजीसी गाइडलाइन समझने के बाद दूसरा एक हमको यहाँ पे देखना है, जो मैं बोल रहा था कि आपको ऑप्टेन कैसे करना है पब्लिशर से, कि मेरा अभी काम यहाँ पे मैंने आपके जर्नल पे पब्लिश किया है एंड डू अलाउ मी टू यूज इट इन माय पीएचडी थीसिस। तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग एक प्रोसेस डिस्क्राइब किए हैं, जो शायद हमारे यहाँ पे क्लियर कट नहीं है। अगर हम अभी इंडियन सिनेरियो और नियर बाय कंट्रीज का देखें तो शायद वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आप इसको फॉलो कर सकते हो, द प्रोसेस दे हैव टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पे वो क्या है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये प्रोसेस पे वो लोग बहुत अच्छे से बताए हैं कि प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क इन डिसर्टेशन और थीसिस पे कैसे करना है। तो पहले तो आपको चेक करना है कॉपीराइट, जो मैं बोल रहा था, कॉपीराइट में क्या बोला गया है जहाँ पे आपने सबमिट किया है। अगर वो अलाउ ही कर रहा है तो आपको ऑप्टेन ही नहीं करना है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एंड अपना यूनिवर्सिटी को बता सकते हो कि ये मैं यूज कर सकता हूँ एंड इसका परमिशन ऑलरेडी है, कॉपीराइट में ये नहीं आ रहा है। दूसरा आप पूछ सकते हो एंड तीसरा आप साइट करके भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको परमिशन ऑप्टेन करना है, एक परमिशन ऑप्टेन का एक सिंपल लेटर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे लिखोगे। अगर आपके मन में डर है कि मैं पब्लिशर को क्या लिख के भेजूं, तो ये आप भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आप थोड़ा अपने हिसाब से उसको चेंज करके भी आप इसको भेज सकते हो। जो आपका पब्लिशर नाम है, अपना यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह लिख के और जहाँ जो डिटेल पब्लिश हुआ है वो इन्फॉर्मेशन डाल के आप कर सकते हो। लेट मी सी अगर ये डाउनलोड होता है तो यस, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे डेट, नेम, एड्रेस आपको रखना है, आपका डिसर्टेशन कौन सा यूनिवर्सिटी पे आप कर रहे हो वो लिखना है, जो चेंजेस आप कर सकते हो इस हिसाब से। और फिर आप अपना फुल साइटेशन देना है वर्क जो पब्लिश हुआ है, तो लेट देम नो कि कौन से जर्नल पे पब्लिश हुआ है एंड कौन सा इशूज एंड वॉल्यूम है। एंड फिर आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली कि मैं ये काम मेरा पीएचडी रिलेटेड था एंड मैं अभी उसको अपने थीसिस पे यूज करना चाहता हूँ, एंड आप उनको परमिशन ग्रांटेड रिक्वेस्ट, एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आप भेज रहे हो। एंड क्या क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एड्रेस वगैरह, एग्जैक्ट डिटेल वगैरह देना है, इन्फॉर्मेशन वो सब यहाँ पे भी दिया है सेकंड पेज पे। ये पेज आपको खाली क्रॉस चेक करना है, बेसिकली ये पेज आप बना के भेज सकते हो। तो इस हिसाब से आप भेज सकते हो एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द पब्लिशर दे विल अलाउ करेंगे कि आप, क्योंकि उनको पता है पीएचडी का काम है तो यूज करने के लिए, और पोर्शन ऑफ इट अगर कोई बोल रहा है यूज करने के लिए वो अलाउ करेंगे। अगर मान लेते हैं अगर कहीं पे डिनाई करते हैं पब्लिशर कि नहीं कर सकते, तभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप कॉपीराइट को अच्छे से पढ़ो। जो डेटा बिहाइंड है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप डेटा को क्योंकि यूज कर सकते हैं, जो उसका आप हम बोलते हैं ना कि जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंट एक्सप्रेशन पे यहाँ पे आप लिख के अपने थीसिस पे कर सकते हो। बट आई एम श्योर कि वो आपको उतना तक जाना नहीं पड़ेगा। पब्लिशर विल अलाउ, मोस्ट ऑफ द पब्लिशर विल अलाउ टू आपको उसको रीयूज करने के लिए वो लोग अलाउ करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं पीएचडी कर रहा था, पीएचडी के टाइम पे आई थिंक इन 2015 और 16 आई थिंक आई हैव ऑब्टेन्ड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। उस टाइम पे तो मैंने शायद वो भी मुझे उतना आइडिया भी नहीं था, बट आई थॉट ऑफ कि अगर खुद का काम है व्हाई नॉट टू चेक विद द पब्लिशर, और मैं पता करता हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने लिखा था, तो ये जो है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि क्या मैंने भेजा था, जो उनको पहले मैंने क्या भेजा था। तो फर्स्ट मेल मेरा ये जो था टू द चीफ एडिटर, जो जर्नल में मेरा पब्लिश हुआ था, वहाँ पे मैंने जर्नल टाइटल वगैरह यहाँ पे मेंशन किया था, डियर सर माय आर्टिकल दिस पब्लिश्ड इन दिस जर्नल वॉल्यूम, जो जैसे हम साइटेशन होता है साइटेशन इन्फॉर्मेशन डाल के, काइंडली अलाउ मी टू यूज द पब्लिश वर्क इन माई पीएचडी थीसिस and a proper acknowledgement will be made to the original source of publication and to the publisher। मैं वो करूँगा, मैं अपने हिसाब से उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में था मैंने लिख के भेज दिया कि मैं उसको साइट करूँगा अपने थीसिस पे, और आप मुझे अलाउ कीजिए। काइंडली योर काइंड अप्रूवल एंड परमिशन फॉर दिस रिगार्ड इज हाईली सॉलिसिटेड करके मैंने उतना करके भेज दिया था पब्लिशर को, एडिटर इन चीफ को। तो एडिटर इन चीफ क्या क्या मुझे बोला कि डायरेक्टली आस्क पब्लिशर, आप पब्लिशर को डायरेक्टली पूछो, और वहाँ पे सीसी में रख दिया था पब्लिशर का ईमेल आईडी वहाँ पे था, एंड मुझे और कुछ करना नहीं पड़ा। तो जो जर्नल से अमेरिकन साइंटिफिक पब्लिशर, वहाँ पे
वो बोले हैं कि साइंटिफिक पब्लिशर अलाउ टू रीयूज ऑफ फुल रिसर्च आर्टिकल। आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे पब्लिशर अलाउ टू रीयूज फुल रिसर्च आर्टिकल और पार्ट ऑफ इट एज डिजायर्ड, आपके हिसाब से, टू बी इंक्लूडेड इन द पीएचडी थीसिस, जस्ट साइट जनरल रेफरेंस, उतना ही, जस्ट साइट जनरल रेफरेंस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उतना ही। ओ मतलब उस टाइम पे, आई थिंक आपको दिखाता हूँ ये मेल सितंबर 2016 पे, यू नो। सो मैंने उनको एक थैंक यू मैसेज भेजा एंड आई डिड इट, आई एक्नॉलेज दैट सोर्स एंड आई हैव यूज्ड इट। एंड जो आप यू नो एनेक्सर पे जब आप डालते हो तो आप यू कैन पुट दैट मेल इन द एनेक्सर इन सपोर्ट ऑफ दैट। जब आप उसको हटा रहे हो सोर्सेस से, यू नो टर्निटिन का सोर्सेस से अगर हटा रहे हो पर्टिकुलर सोर्स, सुपरवाइजर को आप बताओ, कमेटी को भी बता सकते हो, एंड आप वो ये रखोगे सपोर्ट में तो इट इज़ फाइन। तो ये हो गया एक चीज़। तो ये ऐसा हो गया ऑप्टेन करने का। तो अगर मान लेते हैं अगर आपके यूनिवर्सिटी पे वो नहीं है, मतलब वो आपके यू नो एक होता है कहीं यूनिवर्सिटी पे वो नहीं समझते हैं, यू नो दे विल से कि दिस इज़ द गाइडलाइन। मैंने देखा है वो सब चीज़ की, और जो आपका टर्निटिन पे चेक कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है कैसे चेक करना है, कैसे एक्सक्लूड करना है। दे विल बी सेइंग नो 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 यू कैन नॉट एक्सक्लूड, एंड आपको रखना है एंड आपको बिलो 10 लेके आना है, दैट इज देयर। बट यू हैव टू कन्विंस देम दैट these are the thing, you know, that can be excluded as I have already cited। उसको copyright जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे मैंने पब्लिश किया वो पब्लिशर का कुछ इशू नहीं है, यू नो, तो वो मुझे अलाउ कर रहे हैं, तो आप क्यों, आप मुझे अभी रोक रहे हैं? तो आप उनको प्लीज़ कन्विंस कीजिए, हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक दिखा देता हूँ, जो प्लेजरिज्म वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है और जो आप सबमिट भी कर रहे होगे, यू नो बेसिकली आपका पीएचडी थीसिस के साथ एज ए प्लेजरिज्म रिपोर्ट और सिमिलरिटी रिपोर्ट, कोई को बोलते हैं। एनआईटी रायपुर का एंड एसएमयू का, जब मैं एसएमयू में था, यू नो अभी भी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के साथ अटैच्ड हूँ, उस टाइम पे भी हमने आई थिंक आई वाज एट एसएमआईटी इन आर&डी यूनिट में था, और वी हैव फॉर्म दैट, एक फॉर्म भी बनाया था, वो भी दिखाऊंगा। एंड एनआईटी रायपुर पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। एनआईटी रायपुर भी ये फॉर्म बहुत यू नो अच्छे से ये लोग बनाए हैं सेल्फ प्लेजरिज्म रिपोर्ट के हिसाब से। थीसिस टाइटल, नेम ऑफ द स्कॉलर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सुपरवाइज कौन है, डिपार्टमेंट क्या है, एंड यहाँ पे देखो फॉलोइंग पब्लिकेशन डैश रिसर्च यू नो डिपार्टमेंट जो हो गया पीएचडी स्कॉलर इंक्लूडेड इन द थीसिस एंड मे बी सोन इन द सिमिलरिटी चेक एज प्लेजराइज्ड, हेंस दिस मे बी एक्सक्लूडेड। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लोग बहुत अच्छे से यू नो यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, वो बोल रहे हैं कि आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो अगर वो इवन प्लेजराइज शो कर रहा है। तो क्या एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जो आपने एक्सक्लूड किया है उस सोर्सेस को आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो इनिशियली मैं दिखाया 16%, 2 सोर्स को हटाए, अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ विथ रीज़न क्यों एक्सक्लूड हुआ है, खुद का काम है। यहाँ पे तो कॉपीराइट आप ऑब्टेन करना है नहीं करना है वो आप देख सकते हो फॉर्म पे आके एक बार, वो नहीं भी हो सकता है, खुद का काम है, आप एक्सक्लूड कर सकते हो डायरेक्टली, वो आपके पास है। दूसरा मैं दिखाता हूं, मैं अभी आपको लेके चलता हूं एसएमयू का। एसएमयू का गाइडलाइन जो हमने फॉर्म किया था व्हेन आई वाज देयर, एंड यहाँ पे भी हमने इसी हिसाब से बनाया था, नाम जो रहना चाहिए। एंड एक्सक्लूजन, आप देखो एक्सक्लूजन फॉर प्लेजरिज्म क्यों हमने एक्सक्लूड किया है, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर सर्वे सा कुछ अगर पार्ट है, नॉट ऑल, यू नो बेसिकली वो हमने रखा है, बट लिटरेचर सर्वे हम हटा नहीं सकते। और यहाँ पे एक्सक्लूजन पे जो सोर्सेस है वो आपको डालना है विथ रीज़न क्यों आप डाल रहे हो, खुद का अगर पेपर है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सिमिलरिटी क्या है, एंड स्कॉलर का साइन होगा, सुपरवाइजर क्रॉस साइन कर रहा है, अगर कोई चेक कर रहा है आपका दूसरा कोई वो भी साइन करेगा, एंड दिस इज हाउ इट कैन बी डन। सो जहाँ पे नहीं है उनके लिए मैं बता रहा था, आप इस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, बता सकते हो, और आप अननेसेसरी रीराइटिंग, पैराफ्रेजिंग वो सबको अवॉइड यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो सेंस है वो चला जाएगा रीराइटिंग के चक्कर में, पैराफ्रेजिंग के चक्कर में, एंड डेटा वगैरह कभी कभी यू नो इधर उधर हो जाता है।
ट्विस्टेड वर्ड हो जाता है, टचर वर्ड होता है जो कि अनएथिकल इश्यूज बाद में क्रिएट करता है। आई कैन से जो आप और एक वीडियो में हमने बात भी किया था AI टूल यूज करके कैसे वो सब होता है, टचर फ्रेजेस होता है और उसका इफेक्ट क्या होगा, फिर बाद में रिट्रैक्शन तक भी जा सकता है। तो व्हाई टू डू दैट, दो यू हैव आपके पास एक वे आउट है इसको कैसे अप्रोच करना है। सो दिस इज हाउ आई विल से कि नॉट टू आपको ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा इसमें डरने का नहीं है। जस्ट यू शुड बी नोइंग कि आपको कैसे फॉलो करना है, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है इसको समझने में कि और आप कहीं पे फंस रहे हो और कुछ आपको दिक्कत है, तो डू लेट अस नो, आप कमेंट बॉक्स पे भी लिखो एंड विल चेक इट आउट। अगर फिजिबल उसका सोल्यूशन हो सकता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के इस चैनल पे हम आएंगे। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी गेटिंग, वेडनेसडे अल्टरनेटिव पे भी आएगा वीडियो। एंड स्टे ट्यून, आई विल रिक्वेस्ट अगेन टू डू लाइक and subscribe, and thank you for watching this video। and this is how you can do, आप अपना काम अपने thesis पे कर सकते हो। and I will say कि आप इसको फॉलो भी कर सकते हो in ethical way, and always keep in mind कि आपको साइट करना है, कहीं पे भी हो आपको फुटर में आप रखो, उसी पेज का भी रेफरेंस पे भी डालो, फुटनोट पे भी डालो, तो उस वे पे भी आप कर सकते हो अपने थेसिस पे। आप रिव्यूअर को भी बता रहे हो कि अब मेरा ही काम है, दैट्स व्हाई आई हैव cited in the footer of this page। So in that way you will be safe, and that will not fall under self plagiarism। So thank you for watching again, thank you।